भाई पीएमएलएन ने अब तक लाहौर की टिकटों का ऐलान नहीं किया। कल तो हम इंतज़ार कर रहे थे फैसला हो जाएगा, शेख रुहील अस्कर आएंगे, अयाज सादिक आएंगे। आखिरी दफ़ा दोनों को सुना गया था, उसके बाद भी बेनतीजा ही रहा था मामला। लेकिन क्या होने लगा है, मुस्लिम लीग नून ने टिकटें जारी कर दी हैं, बहुत सी अहम नौयत की सीट एडजस्टमेंट्स भी हो गई हैं। कल ख्वाजा आसिफ अपने चौधरी गुलाम सरवर वाले फैसले को जो पार्टी ने किया है आज़न उनके लिए हल्का छोड़ा है। आपको याद ही होगा पीटीआई की तरफ से वो वज़ीर हवाबाजी थे और उन्होंने क्या केओस और क्या बहरान और क्या डिस्ट्रक्शन मचाई थी। पीआईए अब तक उससे नबर्द आजमा है, शायद ही कभी रिकवर कर पाए। उनके लिए हल्का खाली छोड़ दिया। क्या है ये आवाम, ये ऐसे अगर सियासी जमातों को ये लगता है ना कि आवाम इन चीज़ों को नहीं देखते या इनके बारे में नहीं सोचते तो गलत लगता है। आईपीपी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो रही है। वैसे तो पीएमएलएन के सिवाय 2-4 हल्कों के बहुत सारे मामला सेट हो गए हैं, लेकिन कुछ मामला सेट नहीं भी हो रहे हैं। फैसलाबाद में तलाल चौधरी और शेर वसीर वाले मामले पर अभी तक ज़रा कुछ जंग चल रही है। एहसन इकबाल साहब सीनियर रहनुमा हैं पार्टी के, क्या कहते हैं इस बारे में, सुनिए ज़रा। इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून शायद सबसे आगे है तैयारी के अंदर। जिस तरह हमने मुफस्सल इंटरव्यूज किए हैं कैंडिडेट्स के, मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत अंडर प्रेशर है, क्योंकि जितनी हमारे पास टिकट के लिए दरखास्तें थीं इतनी किसी जमात के पास नहीं थी। अच्छा जी, अभी इसी बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ रईस अंसारी सब ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर मौजूद हैं। तमाम ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ज़ाहिर लाहौर में ही हो रही है। रईस साहब, क्या खबरें हैं लाहौर? सबसे पहले तो बताएं लाहौर की टिकटों का क्या बना है, ऐलान हुआ नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले ये बताता चलूँ कि जो एहसन इकबाल कह रहे हैं कि बहुत दबाव है, बहुत दबाव है। जो भी पार्टी हो उन पर, बड़ी पार्टी जो भी हो उस पर दबाव होता है। एक एक हल्के में लोग 20-20 लोग एप्लीकेशन दे देते हैं, लेकिन जो दूसरे दबाव को कहना नहीं चाहते, वो दबाव उनको ये था कि अब उन्होंने 7 सीटें तो जो अब एमएनए की बड़ी अहम सीटें हैं एडजस्ट की हैं उनके साथ, आईपीपी के साथ। फिर 2 सीटें भी खाली छोड़ी हैं। एक बहावलपुर की बड़ी अहम है तारिक बशीर चीमा की, जो उसकी सऊद मजीद है इनके साथ नून लीग के, वो खाली है। सालिक हुसैन को देनी है, वो जगह इन्होंने अपने नहीं दी। फिर उसके बाद देखें जो लोग 10 मुनर्रफ अरकान आए थे उनमें से 9 का फैसला हो गया। तलाल और नवाब शेर वसीर का जड़ा वाला से फैसला नहीं हुआ। तो जिस पार्टी में 20 टिकट तो बाहर चलेगी ना उनके। लाहौर जैसी सीट जो अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं की, जिस पे ये फंसे हुए हैं, वो है अयाज सादिक और रुहील अस्कर की NA 121। उसमें ये फंसे हुए हैं। उन पर अभी तक दोनों जो हैं अपनी अपनी जगह वो खड़े हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है। लेकिन जो कि अयाज सादिक हैं वो ज़रा धीमी तबीयत के आदमी हैं, वो धीमे तरीके से बात करते हैं, सुलझी हुई। कि उन्होंने पार्टी को ये कहा था कि आप बनती है मेरी टिकट दे दें, नहीं बनती ना दें, मैं पार्टी फैसले का पाबंद हूँ। लेकिन रुहील अस्कर वहीं खड़े हैं जी, मैंने लड़ना है और मुझे हर सूरत लड़ना है, मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो वो अड़े हुए हैं। अब इसे पार्टी को डिसीजन करना है, या तो उनको टिकट दे देंगे या अयाज सादिक को दे देंगे। अगर रुहील अस्कर बिल्कुल अड़े रहे तो मुझे नहीं लगता कि फिर अयाज सादिक को टिकट मिलेगी, क्योंकि अयाज सादिक का कहना है कि वो अगर मुझे टिकट नहीं मिलती मेरी तो सियासत ख़त्म हो जाती है मेरी भी। तो हल्की मैंने क्या करनी सेनेट की टिकट। तो उन्हें एक सवाल भी किया था मैंने कि क्या आप फिर चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे अगर, तो उन्होंने कहा मैंने क्या करना है चेयरमैन बन के, मैं सियासत अपने हल्के में करता आ रहा हूँ और ये मेरा हल्का है, इसमें 56% हल्का बंदियों में मेरा हल्का आया। तो इसमें जो नून लीग है उसको जो प्रेशर है वो बाहर की सीटों का, जिस तरह अपनी ख्वाजा आसिफ ने बताया, गुलाम सरवर की बड़ी अहम सीट है। जहाँ तक मुझे याद है उस हल्के में चौधरी निसार भी हैं, तो वो बड़ी नून लीग के लिए बड़ी अहम पिंडी की सीट है। जिस तरह लाहौर की 2 सीटें दी जा रही हैं, अभी अनाउंस करेंगे ये 5 तो ऐसी सीटें हैं आईपीपी के जो पंजाब में उन्होंने जगह खाली छोड़ दी, अंडरस्टूड है, वो हमने पहले नाम दिए थे 5 उनको मिलेंगे। 2 ये रह गई हैं। अगर जीती हुई सीटें 117 जीती हुई सीट, 128 जीती हुई अपनी सीट नून लीग किसी दूसरी पार्टी को दे देगी तो इनके पास तो नहीं रहेगी ना वो। और फिर जाहिर है जब हुकूमत भी बनेगी बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या पता नहीं इन पार्टियों को उस वक्त इदराक कराएंगे कि भाई हमने तो अपनी जीती हुई सीटें आपकी वजह से खाली छोड़ी हैं, तो आप हमारे साथ चलें बजाय इसके कि आप हमसे अपनी बातें मनवाएं। अच्छा, अब ज़ाहिर है आवाम का सामना भी करेंगे गली मोहल्ले में जाके, तो जो छोटी मोटी कैंपेन हो रही है, लेकिन बड़े बड़े जलसे भी होंगे। पता नहीं कब होंगे वैसे नून लीग एक्चुअल इलेक्शन कैंपेन मोड में कब आएगी। ये टिकटों का मामला हल होने का इंतज़ार कर रहे थे, जो अपेरेंटली आज या मैक्सिमम कल तक हल हो जाएगा। ये जो कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं इन्होंने आईपीपी को लेकर कह लें, या मुनहरिफ अरकान तो चलें थे उस वक्त ही उनसे कमिटमेंट कर ली थी, या दीगर जो मामलात हैं,
इसकी क्या वजह है? इनको ये यकीन है कि ये उतने पॉपुलर नहीं हैं जितना ये इजहार करते हैं और ये अकेले नहीं मैदान मार सकते, या फिर कुछ और वजूहात हैं, या ये वाकई समझते हैं कि ये वो टाइम है जब सबको साथ लेकर चलना है तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? देखिए, जो आपने बात की वो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा वो भी बात करते हैं, और ऐसी बात नहीं है। नून लीग जो है, नून लीग इस वक्त जो है वो ये कह लें कि पोजीशन में है कि उनके हर हल्के में मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन आप देखें, जब अदम एतमाद हुई थी तो अदम एतमाद में जिस तरह जो PTI के लोग टूट के आए थे तो उनसे भी वादे लिए गए थे ना कि मतलब आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको टिकट्स देंगे। और उसके बाद जब ये कुछ मुनर्रफ अरकान इधर आ गए थे अपने नून लीग में, और कुछ एक जो नई पार्टी IPP बनी तो उसमें चले गए थे। उसमें भी जो 7 लोग हैं उनमें से गालिबन 3 लोग ऐसे ही हैं जो PTI से मुनर्रफ हुए थे, उस तरफ चले गए थे, और कुछ लोग बाद में छोड़ के आए। तो ये ऐसा नहीं कि नून लीग मजबूत नहीं है, नून लीग बहुत मजबूत है, और स्पेशली पंजाब में। लेकिन जो वादे वईद किए गए और जो दबाव जहाँ से आता है, आपको पता है, जो क़ुव्वतें दबाव डालती हैं, और जिन्होंने दबाव डाला और जो पहले प्लान तैयार किया गया उसके मुताबिक इन्हें सीट एडजस्ट करनी ही पड़नी थी। वो पार्टी में बड़ी आवाज़ उठी है IPP को सीट्स देने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, तो उसमें ख़ासी आवाज़ उठती रही है। ये नहीं कि नहीं, जो पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हुए, पार्टी रहनुमा जो आवाज़ उठी, और हमारी भी जब बात हुई थी तो कहते हैं, वही कहते जो मैं बात करता था, मैं कहा जब आप लोगों ने 10 मुनर्रफ अरकान को सीटें दी, जो पहले मुनर्रफ हुए वो बाद में मुनर्रफ हो सकते हैं, आप रोक लेंगे क्या उनको? मेरा ख्याल है इस बात का इदराक तो होगा इन सबको। जी बिल्कुल है, जो सीटें जो दे रहे हैं वो दूसरी पार्टी पॉलिसी टो कर रहे हैं। तो आपने पंजाब सबसे बड़ा सूबा जो यहाँ से ज़्यादा सीट्स लेता है, आमतौर पर उसकी गवर्नमेंट बनती है। तो 141 सीट्स है कौमी असम्बली की पंजाब में, आपने 19 तो अपने हाथ से दे दी। तो 19 अच्छा, जैसे तलाल चौधरी वाला मामला अभी तक अटका हुआ है, शेर वसीर और तलाल चौधरी का, कुछ है सुनगुन कि क्या हो सकता है, किसके हक में फैसला आएगा? दूसरा, दानियाल अजीज़ और उनकी बेगम ने अब आज़ाद हैसियत में लड़ने का फ़ैसला किया है। सो तलाल चौधरी भी क्या ये फ़ैसला कर सकते हैं, या कहीं अयाज सादिक तो आप बता रहे हैं कि वो कहते हैं मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहूँगा, या अल्टीमेटली शायद वो भी कोई फ़ैसला कर बैठें? क्या ख़बरें हैं इस मुताल्लिक़? देखिए, ना तो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ अयाज सादिक चलेंगे। हो सकता है अगर अयाज सादिक को अन्य 121 में टिकट दें तो रुहेल असगर जो है ना, वो ऐसी तबीयत के मालिक हैं कि वो कर सकते हैं, वो पार्टी के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। उन्होंने सुबह ही अपने बेटे की सीट भी मांगी हुई है, तो इसीलिए लाहौर का मसला फंसा हुआ है। दूसरे तलाल की बात की, वो कल भी तलाल को और नवाब शेर वसीर जो उनके मुनर्रफ थे PTI के पहले, वो दोनों को इसहाक डार साहब लेके बैठे रहे हैं। और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने तलाल चौधरी को ये कहा था कि आपको सेनेट में एडजस्ट कर देंगे, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैंने सेनेट में एडजस्ट नहीं होना, क्योंकि लोग अपने हल्के की सियासत करना चाहते हैं। उसके बाद नवाब शेर वसीर जो हैं, जो आपने मामला किया, जो तलाल चौधरी हैं, मरीम नवाज़, परवेज़ रशीद, वो चाहते हैं कि तलाल को टिकट मिले, लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ ने वादा किया था, वो भी राना सनाउल्लाह भी वो कहते हैं जो वादे किए थे वो नवाब शेर वसीर को टिकट दिया जाए। तो इसी मसले पे आज होना ज़रूरी है, क्योंकि आज टिकटें जमा होनी है इलेक्शन कमीशन के पास, उसमें ये होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फैसला अगर आज नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो आपने बात की कि खड़े हो जाएंगे, मेरा ख्याल है तलाल जो है ना वो कभी भी पार्टी के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं होगा। लेकिन तलाल जो है वो अगर जो पार्टी अगर नवाब शेर वसीर को फैसला करती है देने का, तो तलाल चौधरी इस तरह ओपन होकर नहीं आएंगे, क्योंकि उन पर मरीम नवाज़ जो हैं उनका बड़ा असर और रसूख है। जी बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब, थैंक यू। लेट्स सी ये 2-4 अहम जो हल्के हैं उनका क्या फ़ैसला होता है PMLN की तरफ